नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अब मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीटेक फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जिसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं, इसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया हूँ। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज हम यूनिट 1 के अंदर जो सेकंड टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, उसी के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला, इसके मेथड्स को समझने वाले हैं ड्रॉ करने के लिए। और इसके लिए जो है 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड यूज़ की जाती हैं। पहली मेथड है आपकी इसेंट्रिसिटी मेथड, जो कि जनरल मेथड है। इसके अलावा ऑफसेट मेथड है, इसके अलावा टेंजेंट मेथड है, और चौथे नंबर की जो मेथड है ओब्लॉन्ग मेथड है, जो कि रेक्टेंगल मेथड के नाम से फेमस है। तो इसमें इन चारों मेथड में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपके मेन एग्जाम में 100% आती ही हैं। पहली है आपकी इसेंट्रिसिटी मेथड, जो कि जनरल मेथड है। तो ये जो आपका टॉपिक 2 है यूनिट 1 का कॉनिक सेक्शन, इसके अंदर इलिप्स है, पैराबोला है और हाइपरबोला है। तो तीनों को बनाने के लिए ये जो मेथड है इसेंट्रिसिटी मेथड जो है कॉमन मेथड है, और किसी तीनों एक में से जो है एक की मेथड तो आपको आएगी। तो इसलिए जो है आप सबसे पहले ये जो मेथड है इसेंट्रिसिटी मेथड, इसको अच्छे से समझ लें अगर आपको 7 से 10 नंबर अपने पक्के करने हैं तो। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने आपको 6 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसमें अलग अलग टाइप के टॉपिक्स हैं। जैसे कि यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है स्केल, तो उसमें प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके अलावा इसी में मैंने जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स, इलिप्स के लिए 4 मेथड बता रखी हैं, जिसमें मैंने एसेंट्रिसिटी मेथड इलिप्स के लिए बता रखी है, कंसंट्रिक सर्कल मेथड है, इसके अलावा ओब्लॉन्ग मेथड है जो कि रेक्टेंगल मेथड मैंने आपको बता रखी है, और साथ ही साथ जो है आर्क ऑफ सर्कल मेथड भी मैंने डिस्कस कर रखी है। तो जाके उन जो भी वीडियोस हैं उनको देख के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कर लें, क्योंकि उन टॉपिक से भी क्वेश्चन आने वाला है। और आगे भी मैं आपको जितनी भी पाँचों यूनिट्स हैं, पाँचों यूनिट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स पर वीडियो देने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन समझा के। उनकी जो कंप्लीट ड्राइंग है स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को इस सब्जेक्ट में लेके डाउट है कि पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जिन बच्चों का बैक लगा हुआ है, जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप 100% कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस हैं, जो 5 साल से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उनको आप लगा लें, और बाकी जो ड्राइंग है, ड्राइंग मेरी फॉलो कर लीजिएगा, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इसेंट्रिसिटी मेथड, जो कि जनरल मेथड है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो हम रीड करेंगे और इसको हम समझने वाले हैं। देखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको इसेंट्रिसिटी के बारे में समझना है कि इसेंट्रिसिटी होती क्या है, तो आप जो है, जो मैंने लेक्चर नंबर 4 है, 4 के अंदर मैंने आपको इलिप्स बनाने की इसेंट्रिसिटी मेथड को डिस्कस कर रखा है। तो जाके सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें अगर आपको यहाँ पर ये जो पैराबोला को अगर आपको समझना है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी, है ना? 1 से अगर कम होगी तो आपका क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। और जब 1 के बराबर होगी तो आपका पैराबोला बनेगा। और आगे हम जब पढ़ेंगे तो 1 से ज़्यादा होगी, तब जो है आपका क्या बनने वाला है? हाइपरबोला। तो तीनों के लिए ये जनरल मेथड यूज़ की जाती है। सेम प्रोसेस है, सब चीज़ें सेम होने वाली हैं, सिर्फ़ जो आपके कर्व जो बनने वाला है, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, या जो आपका इलिप्स बनेगा, वो सब अलग-अलग टाइप की जो आकृति बनने वाली है, वो अलग-अलग बनने वाली है बस। तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो जाके सबसे पहले आप जो लेक्चर नंबर 4 है उसको ज़रूर देख लें। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ड्रॉ अ पैराबोला व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। और उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट 70 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है ना? ये सब चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर नंबर 4 में बता रखी है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है और उसकी डेफिनेशन भी मैंने बता रखी है। तो जाके सबसे पहले उसको देख लें, और इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूँगा डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ़ एक चीज़ इसमें दे रखी है यहाँ तक क्वेश्चन में, 50 mm, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से फ़ोकस जो है, फ़ोकस पॉइंट की डिस्टेंस आपकी 50 mm दे रखी है, और ई इक्वल टू जो है 1 होगा। तो क्वेश्चन जो है आपको देखिए इसमें जो है आपको पैराबोला बनाना है, ये क्लियर दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपको क्लियर मेंशन है।
है ना? और यहाँ पर ई इक्वल टू 1 नहीं मेंशन है कहीं भी। जब आपका इलिप्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें ई इक्वल टू 2/3 दे रखी होगी। जब आपका हाइपरबोला का क्वेश्चन होगा तो ई इक्वल टू 3/2 दे रखी होगी। लेकिन इसमें हम ऑलरेडी मान लेते हैं कि ई इक्वल टू 1 होता है केस। तो ई इक्वल टू 1 जो है क्या होता है, ये अब क्वेश्चन में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसकी जो कंप्लीट ड्राइंग है वो ड्राइंग तैयार करेंगे। तो ड्राइंग तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है आप एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये जो लाइन होगी ये इनफाइनाइट लाइन होगी, मतलब कोई फिक्स लाइन नहीं है। लेकिन हम जब मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पेपर का साइज़ लिमिटेड है, तो यहाँ पर जो है हम एक वर्टिकल लाइन खींचने वाले हैं। और ये हम लाइन खींचेंगे 8, यानी आपका 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, वर्टिकल लाइन। 8 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन खींची। अब ये 8 सेंटीमीटर की मैंने खींची, आप 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन को हम नाम देंगे डी और डी डैश। डी और डी डैश, ये जो लाइन होती है आपकी वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, है ना? ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है आपकी, इसमें अगर आप देखें तो ये कितना है, 8 है। इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे 8 का मिड कितना आएगा, 4 आएगा आपका यहाँ पर, ये 4 आएगा। इससे होते हुए हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी जो है एक तरफ फिक्स होगी और एक तरफ तो जो है इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इसका नाम देंगे हम ए और इसका नाम देंगे हम बी। तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स, डी और डी डैश, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। जितना भी आप काम करने वाले हैं 3H या 4H पेंसिल से करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जो है आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आप देखिए फोकस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है डायरेक्ट्रिक्स से, मतलब यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पे फोकस पॉइंट आएगा। तो कितना दे रखा है, 50 mm। अब हम जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है आप इस साइड, यहाँ से जो है इस साइड आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट टिक करना है। आप ये पॉइंट टिक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फोकस पॉइंट एफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब फोकस पॉइंट के बाद एफ से ए की तरफ आप जो है एक पॉइंट और टिक करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, यही पॉइंट डिसाइड करता है कि आपको इलिप्स बनाना है, पैराबोला बनाना है कि हाइपरबोला बनाना है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका पैराबोला है, इसके केस में जो है आपका 5 के बिल्कुल बीचों बीच, 5 के बीच बिल्कुल बीचों बीच कितना होगा, 2.5। ये 2.5 पर जो है आपको वर्टेक्स पॉइंट लेना है वी। ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, इलिप्स की, तो इलिप्स के केस में हमने क्या लिया था, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे लिया था, क्योंकि वहाँ पर ई इक्वल टू 2/3 था। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो ई इक्वल टू 1 है। तो ई इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.5 और ये 2.5, जब आप उसको लिखोगे कट करोगे तो ई इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। तो इस केस में जो है आपका पैराबोला बनने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप जो लेक्चर नंबर 4 है उसको ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने इसेंट्रिसिटी मेथड डिस्कस कर रखी है आपको, किसके लिए, इलिप्स के लिए। देन उसके बाद इस वीडियो को देख लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी और 100% ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो है आपको ये जो डिस्टेंस है 2.5 की जो है आपको एक वर्टिकल लाइन खींचना है ऊपर की साइड, इस टाइप से। ये हमने लाइन खींच ली वर्टिकल, जितनी ये है इतनी ही ये रहने वाली है, और यहाँ पर हमने ई पॉइंट दे दिया, ठीक है ना। जितनी ये है इतनी है, तो ये कितनी है, 2.5, तो ये भी 2.5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है और ये जो ई है, इनको मिलाते हुए एक इंक्लाइंड, एक एंगल वाली लाइन हम खींचेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमने लाइन खींच ली। सेम टू सेम आप जो है यही काम नीचे भी कर सकते हैं।
आपने ये कितना लिया 2.5, तो नीचे भी आप 2.5 लेंगे। ये हो गया 2.5। और सेम टू सेम ये जो है मैं एक लाइन यहाँ से भी खींचूंगा ऐसे, और ये हो जाएगा हमारा ई डैश पॉइंट। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो वी पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट है, और इस साइड बी पॉइंट के साइड इसको आपको छुपाना है वी से लेके बी की तरफ। यहाँ पर जो है आपको इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ये आपकी चॉइस है। 1 सेंटीमीटर ले लें, 0.5 सेंटीमीटर ले लें, जो आप लेना चाहें। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ कितना, 1 सेंटीमीटर। ये आप 2 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये 1 सेंटीमीटर के मैं आर्क लूँगा और यहाँ पर रख के मैं इसको कट करने वाला हूँ। तो देखिए, ये पहला, ये दूसरा आर्क, ये तीसरा और ये चौथा। बस सिर्फ 4 लेने वाला हूँ। इसके जो है मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद ये जो 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट से ऊपर की तरफ लाइन और नीचे की तरफ लाइन यहाँ पे मिला दूँगा। 2 से भी सेम यही काम करना है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। सेम 3 से भी यही काम करना है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। 4 से भी यही काम करूँगा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये मिला दिए। इसके बाद इसकी नेमिंग करना है। तो नेमिंग कैसे करना है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डबल डैश कर देना है इसकी, इस हिसाब से। तो ये बिना डैश के साथ, ये आपका डैश के साथ, ये डबल डैश के साथ। अब इसके बाद क्या करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेना है। ये टोटल ये डिस्टेंस ली 1 से 1 डैश की डिस्टेंस। ठीक है, इतनी डिस्टेंस ली हमने। और देन उसके बाद जो है एफ पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वाला। एफ पॉइंट को नहीं भूलना है, ये हमारा एफ पॉइंट था। ठीक है, एफ पॉइंट पे आना है आपको, और देन उसके बाद इसी को आपको कट करना है। सेम नीचे भी इसी को कट करना है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, 2 से ये वाली डिस्टेंस लेना है। ठीक है, और एफ पॉइंट पे आना है, फिर कट करना है इसको, और नीचे की साइड भी कट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 से 3 का, ये 3 से 3 की डिस्टेंस ली, फिर एफ पॉइंट पे आना है, यहाँ से यहाँ कट करना है, और सेम टू सेम एफ पे आना है, यहाँ से यहाँ कटना है। उसके बाद 4 से 4, ये 4 से 4 की डिस्टेंस ली, एफ पॉइंट को नहीं भूलना है, यहाँ पे कट करना है, और देन एफ पॉइंट से यहाँ पे कट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया, P1, P2, P3, P4। सेम टू सेम यहाँ पे आ गया P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश। अब देखिए आपको क्या करना है, ये लाइन हमें बड़ी दिख रही है, तो इसको हटाना है, इसको छोटा करना है, क्योंकि इसके केस में डायग्राम सिर्फ छोटा ही आपका बनेगा। एलिप्स के केस में पूरा हमें बंद करना पड़ता है, उसको पूरा एलिप्स बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको पैराबोला और हाइपरबोला के केस में 4 पार्ट में ही काम हो जाएगा, और सिर्फ यहीं तक रखना है इसको। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इसको मिलाना है। देखिए ये ऐसे ऐसे आपको इसको मिला देना है। ये आपका किससे, आपको एच पेंसिल से इसको मिलाना है, ये ऐसे सेम टू सेम। नीचे भी आपको ऐसे ही मिला देना है, एच पेंसिल से हल्का सा डार्क रखना है इसको। ये ऐसे
डबल लाइन नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा ये आपको बार बार प्रैक्टिस जब आप करोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं तो आपको थोड़ा सा इसको डार्क करके दिखा रहा हूँ ताकि प्रॉपर दिखे। तो ये जो प्रोफाइल आपकी बनी है इसे हम बोलते हैं पैराबोला। इस टाइप से जो है आपका पैराबोला बन के तैयार होता है। अब देखिए ये आपका पैराबोला बन गया। अब इसमें जो है आपको नीचे दे रखा है ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट 70 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है इसकी डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा ऊपर, ठीक है। नीचे भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, 2-2 सेंटीमीटर इसको बढ़ा लो आप। और देन उसके बाद ये डायरेक्ट्रिक्स है आपका, यहाँ से यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये यहाँ से यहाँ 7 जो पॉइंट है यहाँ पे टिक हो रहा है। ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ना आपकी, देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये शायद देख पा रहे होंगे, ये डिस्टेंस आपकी 70 mm क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट टिक किया है जो कि हो गया पी पॉइंट आपका, ठीक है। ये देखिए ये 70 mm ये डिस्टेंस, ठीक है। ऊपर मैंने डायमेंशन लाइन बना दी, ये पॉइंट से थोड़ी सी ऊपर बनाना है आपको, ये लाइन लेके यहीं पे नहीं बनाना है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये पॉइंट पी और ये एफ पॉइंट फोकस पॉइंट, इनको मिला देना है सबसे पहले। कैसे मिलाना है, ये, और ये सब आपको एच पेंसिल से करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे रखना है ये 90 डिग्री पे पॉइंट टिक करना है। ये 90 डिग्री पे ये पॉइंट टिक किया और ये मैंने यहाँ से इस पे डाल दिया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हो गया हमारा टी पॉइंट। और ये जो टी पॉइंट है आपका, ये इसको और इसको मिलाते हुए आपको सीधी लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। ये ठीक है, तो ये हो गया आपका टी डैश, ये हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है। मैंने ऊपर कर दिया है, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये टेंजेंट हो गया ये, ठीक है। इसको और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींची, ठीक है। और उसके बाद ये जो टेंजेंट है आपका यहाँ पे जो बना हुआ है, इसके पॉइंट पे रख के आपको ऐसे, ये जो टेंजेंट का पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे रख के यहाँ पे अगेन 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये ऐसे। ये आपका नॉर्मल हो गया एन और एन डैश, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये लाइन और ये दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे रहेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल हो गया आपका, ठीक है। ये टेंजेंट और ये नॉर्मल। तो इस हिसाब से जो है आपको ये पैराबोला बनाना है। और पैराबोला के केस में आपको ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, इधर भी 2.5 और इधर 2.5। अब अगर जैसे 6 दे रखा होता तो इधर 3 लेते और इधर 3 लेते, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सफाई के साथ ये डायग्राम बनाना है। जितनी आपको जिस डिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, लाइन की ज़रूरत पड़े, उतनी ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। कभी लगे ऐसा आपने ज़्यादा खींच लिया तो उसको इरेज कर दें। होप आप इस वीडियो के माध्यम से इसेंट्रिसिटी जो मेथड है समझ पाए होंगे पैराबोला के लिए। आगे मैं आपको टेंजेंट मेथड बताऊंगा, देन उसके बाद जो है हम हाइपरबोला के क्वेश्चन करने वाले हैं। और उसके बाद जो है हम कुछ स्पेशल कर्व के अंदर जैसे कि साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड पढ़ेंगे। देन उसके बाद इस यूनिट को फिनिश कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।